नमस्कार दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कौरवों और पांडवों की सेना द्वारा युद्ध भूमि में शंख ध्वनि करके युद्ध का ऐलान कर दिया गया, ये बताया था। आज हम ये बताएंगे कि वो जो युद्ध की गर्जना हुई, वो जो शंख बजाए गए, किसी ने अलौकिक शंख बजाया, किसी ने स्थूल शंख बजाया, उन शंखों का तात्पर्य क्या है। क्योंकि अगला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 19, आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 23, क्योंकि ये भी सभी पांचों श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए हमें जो जो श्लोक एक ही बात को करने वाले हैं, हम उन सभी को इकट्ठा ही ज्ञान चर्चा करते जाएंगे। तो दोस्तों, इस श्लोक 19वें श्लोक में, प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक में ये बताया गया है, स घोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्याधार्यत नवश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुना दयन। अर्थात वो जो शंख ध्वनि का ऊंच गर्जना थी, उसकी ऊंच गर्जना ने और उसके भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के, अर्थात आपके कौरव पंछी जितने भी योद्धा थे, बड़े बड़े महारथी थे, उनके हृदय विदीर्ण कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि ये बताया गया है कि यहाँ भगवान ने अलौकिक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। तो ये सभी जानते हैं कि गीता वास्तव में ज्ञान देने वाला शास्त्र है। गीता वास्तव में युद्ध में लड़ाई सिखाने वाला शास्त्र नहीं है। वो तो हम लोगों ने अपने अपने तरीके से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितने कोई बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अपनी विद्वता के तरीके से इस गीता का अलग अलग रीति से वर्णन किया है। क्योंकि हमें भगवान ने इस गीता के द्वारा आत्मा का, परमात्मा का, कर्मों की गहन गति का ये ऐसे ज्ञान दिए हैं जिसको जान करके हम सभी दुखों से छुटकारा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। और इसी गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि योगी माना परमात्मा को याद करने वाला बच्चा, योगी ही तपस्वियों और क्षत्र योगियों से और संसारिक मनुष्यों से भी सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि योग तो आज एक माँ का बच्चे के साथ भी है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद माँ जो है वो खुद गीले बिस्तर पर सोएगी, लेकिन बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाएगी। तो आप जरा सोचिए कि भगवान जिसने सृष्टि की रचना की, जिसके हम सभी बच्चे हैं, जो हम सभी का माता पिता, सदगुरु है, सद शिक्षक है, क्या वो भगवान हम सभी को लड़ने की शिक्षा दे सकता है? क्या वो हमारे जीवन में जो दुख हैं उनको सहन कर सकता है? क्या दुनिया वाला कोई पिता अपने बच्चों का दुख देख सकता है? नहीं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने तो जो ज्ञान दिया था वो हमें सुधरने के लिए दिया था। वो इस उद्देश्य के लिए दिया गया था कि हमारे जीवन में जो भी ये विषय विकारों के कारण अपना दुख है, अशांति है, कला क्लेश है, ईर्ष्या है, बैर विरोध है, ये सभी दूर हो जाएं। लेकिन हमने बोला कि गीता आम आदमी के पढ़ने वाला शास्त्र नहीं है, इसलिए हम इसका अध्ययन ही नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे श्लोक नंबर 20 और श्लोक नंबर 21 की। इसमें बताते हैं कि अथ व्यवस्थिता न दृष्ट्वा धृतराष्ट्राणाम कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत। अर्जुन कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वजधारी अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, कौरव वंशियों की सेना को और संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय में ज्ञान धनुष उठाकर भगवान से ये वचन कहा कि हे अच्युत, हे मुझे आत्मा का ज्ञान देने वाले, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए ताकि मैं ये चीज़ देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। तो अभी हम 22वां श्लोक पढ़ते हैं। इसमें ये कहा गया है, यावदेता निरीक्षे अहम योद्धु कामान वस्त्रितान
कर्म्या सह योद्धव्यम सिमन रण समुद्यमे। अर्थात जब तक मैं इस रणभूमि में, इस युद्ध के क्षेत्र में डटे हुए, इन युद्ध की इच्छा रखने वाले, इन विपक्षी अपने ही पारिवारिक सदस्यों को, आसुरी वृत्ति धारण किए हुए कौरवों को भली भांति देख नहीं लूं कि इस इतने बड़े महान युद्ध में मुझे लड़ाई किस किस से करनी है, तब तक आप मेरे रथ को बीच में खड़ा रखिए। क्योंकि जब तक मेरी बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी कि मुझे इन किन किन से युद्ध करना है, तब तक मैं युद्ध नहीं कर सकता। फिर आगे बताते हैं श्लोक नंबर 23वां। योत्स्य मानान वेक्ष्य अहम ये एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युरुद्धे प्रियचकी ऋषभ। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो भी ये राजा लोग अथवा बड़े बड़े युद्धवीर, योद्धा और पराक्रमी शक्तिशाली सेना में आए हैं, मैं इन सभी योद्धाओं को एक एक करके देखूंगा। और जब तक मैं इस पूरी सेना का निरीक्षण नहीं कर लेता, तब तक हे भगवान मेरे रथ को आप इन दोनों सेनाओं के मध्य में रखिए। तो इस श्लोक के अंदर ये आज आपने श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 23, ये 5 श्लोकों के माध्यम से हमने ये समझा है कि भगवान को अर्जुन जब युद्ध के क्षेत्र में खड़े थे कौरव सेना के सामने और दोनों ही सेनाएं आमने सामने थी, तब अर्जुन ने भगवान को ये कहा कि जब तक मैं इन कौरव वंशियों को, जो कि अधर्म की राह पर चलने वाले हैं, छल कपट से हमारा सारा राज्य ले चुके हैं, मैं जब तक इन सभी योद्धाओं को एक एक करके सामर्थ्य शक्ति सहित देख नहीं लगता कि मुझे इस युद्ध में बारी बारी किस किस से युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को इन दोनों ही सेनाओं के मध्य में ही खड़ा रखिए। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता ये वो शास्त्र है जिसमें भगवान कहते हैं कि ये जो ईश्वरीय ज्ञान है जो गीता में मैंने दिया है, ये सभी विद्याओं का राजा है और रहस्य युक्त है, अति पवित्र है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है और साधन करने में भी बड़ा सुगम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान की हर बात को मन में अच्छी रीति धारण करके अपने जीवन को कमल फूल समान बनाएं और सदा स्वस्थ सदा खुश रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।